प्रणाम सर। पूछ रही है। क्या पढ़ रहे थे जी? वो ग्रोथ मॉडल में सोलो मॉडल पढ़े थे सर। तो हो गया ना, वो तो लिस्ट जो तुमको था उसमें जी खत्म हो गया है। जी, वो हो गया सर। अपना देखो ना टॉपिक उसमें। ये आशुतोष जो है, जी कहाँ हो? प्रणाम। हाँ, खुश रहो। आशुतोष, कहाँ रहते हो? गायब हो जाते हो, क्या बात है तुमको? शादी उदी कर लिए प्रणाम हो सर। क्या? प्रणाम सर। अभी मैरिज हो गया तुम्हारा? नहीं सर। तुम कहे कि मैरिज हो रहा है। नहीं। भाई का हुआ है? हाँ। हाँ, तो हो गया तुम्हारा भी। आधा तो रहता ही है भाभी में हिस्सा। रेगुलर नहीं रहते हो तुम, झूठ मूठ का जो है। खाली बीच बीच में यही सब करोगे, फिर अगला बार मुंह बाओगे। नेक्स्ट टॉपिक था सर बैंक व्यवस्था। बैंक। डैश योज जी, बैंक व्यवस्था हाँ। डैश योजनाबद्ध डैश विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य ये और साधन तथा साख ऐसे संबंधी हो जाए नीतियां। ना। सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत काम करता है, जो भी लिखवा देते हैं कि रिटर्न बाय इनका है, केन्स का, या फिर जो भी किसका सिद्धांत है। सब क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन था इस टाइप से। कंजप्शन फंक्शन किसका है, ये सब पर कैसे आता है सब। ओटीपी आधार का पूछ रहे हो? जी सर। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोले हो? फिर से बोलो तो। टॉपिक है सर बैंक व्यवस्था। बैंक व्यवस्था डैश योजनाबद्ध। पूरा बोलो, पूरा वाक्य बोल दो ना। मेरा एक बार पूरा बोल देते हैं। बैंक व्यवस्था डैश योजनाबद्ध डैश विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियां। रुक जाओ। बैंक व्यवस्था, जी उसके सर। बाद उसका डैश। डैश डैश योजनाबद्ध। व्यवस्था योजनाबद्ध। हाँ, डैश करके लिखा हुआ है सर, योजनाबद्ध हाँ, डैश। फिर सर। फिर डैश। जी सर। हाँ, विकासशील अर्थव्यवस्था के रुक जाइए। विकासशील अर्थव्यवस्था के अर्थ व्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य। विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक। जी सर, के केंद्रीय बैंक हाँ, व्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य
के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियां। उद्देश्य उसके बाद और साधन और साधन और साधन तथा साख। साधन तथा साख। जी सर। जी सर, और साधन तथा साख हाँ, संबंधी नीतियां। साख संबंधी नीतियां। संबंधित नीतियां। जी सर, साख संबंधी नीतियां। साख संबंधित नीतियां। जी सर। संबंधित है वर्ड ना। जी सर, साख संबंधी नीतियां। साख संबंधी नीतियां। संबंधी साख संबंधित नीतियां। साख संबंधी नीतियां। हैं? साख संबंधी नीतियां है सर। संबंधी में साख अर्थिकार है संबंधी। कि दीर्घकार है? संबंधी दीर्घिकार है सर। जी सर, साख संबंधी नीतियां। और इसमें सर केंद्रीय बैंक, बैंक छूट गया सर, केंद्रीय बैंक व्यवस्था। शुरू में वि- केंद्रीय। ये विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक, अच्छा, केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य। केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियां। जी सर। भारतीय रिजर्व बैंक। गूगल में देख के बताओ कब स्थापित हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 में हुआ सर, 1 अप्रैल 1935। 1935 में। प्रियंका, जी सर। गूगल में देखो कि रिजर्व बैंक जो है 1935 में किस जी किस किस देश का रिजर्व बैंक था? भारत का तो था ही, जी। और बर्मा या और कौन कौन देश उस समय सब इस यहीं से नोट छप के हाँ। जाता था। जी पाकिस्तान को, पाकिस्तान देखो उसमें था ही नहीं। हाँ, देखो गूगल में पूछो ना कि 1935 ईस्वी में जब रिजर्व बैंक की स्थापना अंग्रेज सब किया तो किस कंट्री, कौन कौन कंट्री भारत से नोट छपवाता था?
मिला? जी सर खोज रहे गूगल से पूछो ना, वो अपने बताएगा। स्पीकर उसका होता है, उसी में पूछो। अपने खोजोगे तो ज्यादा समय लगेगा। मोबाइल चार्ज है ना? 1935 में यस सर। RBI किन किन सर देशों का नोट छापती थी? 1935 में According to आरबीआई Haziq बर्मा का साल 1935 से पहले इंडियन करेंसी पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज की तस्वीर छापी जाती थी। इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना द 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। सर 1935 में आरबीआई भारत के साथ वर्मा वर्मा का सर कुवैत दिखा रहा है। और सर कुवैत, भारतीय बहरीन और यमन, इन सभी देशों का नोट छापती थी। ये मेरा आंसर चैट जीपीटी में दिया गया है, हैं? गूगल नहीं दिया। तो सर आरबीआई अच्छा, पहले 1935 में पहले जो है ना, ये जो 1935 लिखे हैं, उसके आगे लिख दीजिए 1 अप्रैल। ये पूरा जीएस वीएस में हर जगह पूछता है। जी 1 सर। अप्रैल 35। 1 अप्रैल 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 से और कोलकाता से सर बम्बई फिर हस्तांतरित किया गया था। पहले कोलकाता में ही स्थापना था। हाँ, पहले फिर कलकत्ता में हुई थी, स्थापना वही हुई थी। इंडिया में जी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हाँ ईस्वी में 1 अप्रैल 1934 में ही सर किया गया, लेकिन पारित हुआ 1 अप्रैल 1935 से लागू हो गया। 34 का अधिनियम था। एक हाँ 1934 हाँ के वही अधिनियम के तहत एक्ट जो 1 बना था अप्रैल 1934 1935 में स्थापना हुआ था, फंक्शनिंग हो गया था। पारित हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उसके अंतर्गत फेडरल बैंक की रिजर्व स्थापना की गई थी। नहीं, कोई भी एक्ट बनता है ना तो पहले उसका डेट रहता है। जैसे झंडा का ही रहता है 26, लेकिन संविधान जो बना था, लेकिन बन के तैयार होता है, उसके बाद पारित जो होता है उसका डेट तो याद रखना, उसके पहले का भी डेट कभी इनेक्टमेंट, कभी पूछ देता है। हाँ हाँ पूछ देता है। इन्फोर्समेंट डेट अलग होता है। जी जी जी। अच्छा, जिस समय नोट छपा आजादी के पहले, जी सर। तो किसका फोटो छपा? ब्रिटिश शासन का उस समय का ब्रिटेन के राजा जॉर्ज। जॉर्ज जॉर्ज जॉर्ज। और अशोक स्तंभ नहीं था उस समय। अशोक नहीं स्तंभ सर। जो है बाद में। अशोक स्तंभ सर बाद में आया। भारत में नोट छपने का काम पहली बार 1949 में शुरू हुआ था। देश में जब पहली बार नोटों की प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ, उस दौरान जॉर्ज की तस्वीर को हटाकर अशोक स्तंभ प्रकाशित किया गया था। लिख लीजिए सब बात। रिजर्व बैंक है तो आपको, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ, और 1934 में सर ना, 1935 में तो पारित हुआ था।
मतलब लागू कर दिया गया 1901 बैंक स्थापना हो गया बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता। ये हाँ। फंक्शनिंग हुआ 1 अप्रैल 1935। ये लाइन सर सेंटेंस बना के लिखना होगा। हाँ, भारतीय रिजर्व अरे बैंक की इसको स्थापना। मिटा देते हैं, ठीक करते हैं लाइन हाँ वाले। हाँ हाँ। ओके। अजीत, यस सर। लाइन बोलो तो। भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ना वो नहीं, वो एक्ट बैंकिंग पहले एक्ट बोलो ना। भारतीय बैंक रिजर्व स्थापना के लिए कौन सा बैंकिंग अधिनियम? बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत हुआ था सर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हेतु बैंकिंग अधिनियम 1934। बैंकिंग अधिनियम 1934 ईस्वी में क्या अधिनियम 1934 में पारित हुआ? बैंकिंग अधिनियम के अनुसार हुआ था सर। ऐसे इसमें लिखा हुआ साहब सर कि क्या? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। रिजर्व बैंक एक्ट जी सर। 1934 स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बैंकिंग अधिनियम 1934। ये इसमें रिजर्व बैंक अधिनियम ही बोल रहा है सर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। रुक जा भाई। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। रुक जाओ। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। 1934 के प्रावधान, जी सर, प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रावधानों के अनुसार एक अप्रैल 1935 में हुई थी। यस सर। हुई थी। कौन एक्ट, कौन आदमी का नाम बोले हो? ये नाम है यंग हिल्टन ये यंग समिति के यंग यंग हिल्टन समिति के अनुशंसा पे हुआ था आरबीआई की स्थापना सर। 1926 में उसका रुक समिति। जा। हाँ। यंग मिल्टन, पूरा नाम बोलो ना। यंग मिल्टन। यंग हिल्टन, H फॉर हिल्टन, हिंदुस्तान। यस सर। यंग हिल्टन, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर की गई थी। सिफारिश। यंग हिल्टन समिति 1926। यंग हिल्टन समिति 1926 सर 26। 1926 जी। 10 साल लगा दिए। 26 यस सर। 34 8 साल लगाया। समिति 1926। हाँ, उसका लाइन पूरा करो। यंग हिल्टन समिति 1926 ईस्वी
के के द्वारा सिफारिश पर सिफारिश पर के सिफारिश पर रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जी सर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ, कलकत्ता में हुई ना? यस सर, कलकत्ता में 1937 में इसे फिर मुंबई स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता में कलकत्ता में हुई 1900। कब गया बम्बई में? बम्बई में 37 में सर। 1937। जी सर। 1937 ईस्वी में आरबीआई बम्बई में स्थापित हुई। मुंबई में स्थापित किया गया, जो आज क्या है, मुंबई बोलते हैं ना? जी सर, मुंबई या बम्बई ही लिखिए सर, क्योंकि उसी समय का नाम लिखेंगे ना सर। अरे वो आज क्या बोले ना, अच्छा। आज इसे रॉयल मुंबई कहते हैं। सर वो हिल्टन यंग कमीशन को हाँ, ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस अच्छा, की के सिफारिश अंतर्गत हुआ किया था? था। उसी को जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं, यानी दूसरा नाम सर उसको बोलते हैं सर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। रॉयल, कमीशन रुक जाओ रुक जाओ, रॉयल कमीशन, जी सर 1926 के रॉयल कमीशन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी ऑन इंडियन करेंसी, ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। जी सर, इसे हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं सर, के आधार पर की गई थी। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन, कौन साल बोले हो? 1926 1926 इन 26। 1926 जी सर। अंडर यंग हिल्टन। जी सर, हिल्टन यंग हिल्टन यंग उल्टा कमीशन, पहले हिल्टन है सर, हिल्टन यंग कमीशन है। सर। जी सर, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। जी सर। कमीशन में दीर्घकार है, घर से कार्य देखो। दीर्घिकार है सर। हिल्टन यंग कमीशन
द्वारा किया गया। जी सर। ये सब इंटरव्यू में तुमको रगड़ेगा ना, ये सब हेल्प यस सर। करेगा। किया गया। और 1949 तक सर निजी स्वामित्व था। हैं? जैसे 1949 तक निजी स्वामित्व में था ये बैंक। हाँ, और 1949 से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया सर। अच्छा। 1949 हम्म। ईस्वी तक निजी हम्म। क्षेत्र में था। निजी स्वामित्व में। निजी स्वामित्व हम्म। में था। जी सर। लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से लेकिन यह पूरी तरह से वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में। लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और किया क्या? गया। और तब से यह पूरी तरह से वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है। और तब से तब से आरबीआई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। स्वामित्व में है। वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। स्वामित्व में है। अब एक टर्म है कहते हैं एक टर्म है भारत सरकार वित्त मंत्रालय में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। अब देखो कि आरबीआई को चलाने के लिए ब्याज दर बढ़ाएं कि घटाएं, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कमेटी। का गठन जी। किया गया। उसमें कितना सदस्य सरकार का है और कितना आरबीआई का है, देखो तो उसमें गूगल में पूछ। 6 सदस्य होते हैं सर। ऐसे देख लेते हैं सर। उसका नाम हिंदी में बोलो, क्या हुआ सर? मौद्रिक मौद्रिक नीति सलाहकार समिति सर। ऐसे देख लेते हैं सर। मौद्रिक नीति कमिटी है, खाली सलाहकार वर्ड नहीं है। एमपीसी बोला जाता है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मौद्रिक समिति होगा सर। है। मौद्रिक नीति समिति। हाँ, जी। कमिटी में क्या तदधिकार है या अधिकार है? दोनों में। कमिटी। देखो ना कमिटी का। हर्षिकार। मौद्रिक में हर्षिकार होगा सर। अधिकार होगा सर। मौद्रिक नहीं करे, कमिटी में। कमिटी में ही सर। उसको समिति लिख सकते हैं सर हिंदी में। समिति लिख सकते हैं, कमिटी ने छोड़ के सर समिति लिखा जाएगा। हिंदी में मौद्रिक नीति समिति। समिति। जी इसमें महर्षिकार। 6। ठीक है सर। हाँ ती बस ट की जगह पे ती समिति हर्षिकारी हो। दोनों में हर्षिकार होगा सर। मौ में भी तो। म और त दोनों में होगा। जी सर। मौद्रिक नीति कमिटी की स्थापना कब हुई?
गूगल से पूछो ना, डेट पूछो। भारत के आरबीआई में मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई? 27 जून 2016 को सर। 27 जून जी सर, 2016। 2016 उर्जित पटेल सर के को हुआ। अनुसार। उस समय इसका मंत्री का गठन कितना आदमी कैसे होता था? सदस्य कै गो था? सदस्य 6 सदस्य होते हैं सर इसमें। वर्तमान 3 का बता रहे, वर्तमान जी सर। मोदी के समय कुछ उलटफेर हुआ है। अभी अभी क्या है, अभी पोजीशन अभी का पूछो। अभी सर 6 सदस्य होते हैं सर, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा चुने जाएंगे स्वतंत्र अच्छा, सदस्य। आरबीआई से 3 जी सर। और भारत सरकार। हाँ, 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जाएंगे। और भारत सरकार द्वारा फिर क्या को चुना जाएगा? 3 सदस्य। 3 सदस्य। वो कहाँ से होगा? वो स्वतंत्र सदस्य होंगे सर, भारत सरकार द्वारा चुने जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 3 स्वतंत्र सदस्य होंगे। जी सर। होंगे। आरबीआई से सर एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अनधिकारी शामिल होगा सर। 3 गो जो है वो जी सर, आरबीआई से। 3 सदस्य। जी। 3 सदस्यों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक होगा गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, दूसरा डिप्टी डिप्टी गवर्नर, तथा एक अन्य अधिकारी होंगे। और तीसरा एक अन्य अधिकारी एक शामिल होंगे। ये अन्य आरबीआई, जी आरबीआई से शामिल होने वाले सदस्य हैं सर। अन्य अधिकारी। जी सर। 3 सदस्य जो है वो तो उसका जिक्र नहीं, वो स्वतंत्र रूप से भारत सरकार द्वारा चुने जाएंगे सर, कोई भी हो सकते हैं। और राहुल गांधी रहता तो पूछता इसमें कितना ओबीसी है, कितना शेड्यूल कास्ट है। हर चीजें में पूछता है। हलवा बटा तो कितना, ओबीसी खाया कितना। तीन सदस्य 3 सदस्यों, भारत सरकार द्वारा 3 सदस्यों। जी सर। 3 सदस्य, 3 स्वतंत्र सदस्य होगा क्या? जी सर। जी सर। 3 भारत अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 3 स्वतंत्र सदस्य। 3 स्वतंत्र सदस्यों का चयन होता है। ये जो मौद्रिक नीति समिति है वो साल में कितना बार मीटिंग करती है? 6 बार सर, 2-2 माह पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हेडिंग इसका हो जाएगा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति समिति हर 2 महीनों पर क्या करती है? समीक्षा करती है सर ब्याज दर का। इसका उद्देश्य है सर कि ब्याज दर का समीक्षा करे
पारदर्शी ढंग से, अधिक उपयोगी और पारदर्शी ढंग से। बोलो तो हर महीना में भी देरी कार्य होगा लगता है मुझे तो। 2 महीने। 2 महीनों पर समीक्षा करती है। हाँ, ब्याज दर का समीक्षा करती है। ब्याज दर की समीक्षा की समीक्षा करती है और ब्याज दर घटाती या बढ़ाती है। हाँ, और कुछ बात है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। इसका उद्देश्य ये लिख सकते हैं सर कि आ, इसका उद्देश्य जो है सर, कि इसका हाँ, गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था। स्थापना। यह इसका गठन ब्याज दर अच्छा, निर्धारण को रुक। अधिक उपयोगी अरे वो और संगठन तो पारदर्शी। ये गया। यह जी सर। ब्याज दर, हाँ, ब्याज दर उपयोगी है निर्धारण कि को। नहीं है क्या? जी सर। क्या लाइन बोले हो? ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी ब्याज, एवं पारदर्शी बनाने के लिए। रुक जाओ। ब्याज दर निर्धारण को अधिक अधिक उपयोगी, जी सर, उपयोगी एवं पारदर्शी। अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी। पारदर्शी। पारदर्शी में भी दीर्घकार होगा। जी सर, हर सही दीर्घ करूँगा। पारदर्शी, अधिक पारदर्शी, क्या वो अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी? बनाने के लिए गठन किया गया था सर। ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी यह बनाने के ब्याज लिए। दर निर्धारण को, जी। निर्धारण अधिक ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए बनाने के लिए 2016 में गठित किया गया था, या गठन हुआ। 2016 27 ईस्वी। जून 2016 को गठन किया गया था। कितना कितना जून को? 27 जून 2016। 27 जून 2016 को गठन किया गया। जी सर।
हो गया। और यस एक चीज सर। बताओ, आरबीआई का ऑफिस जैसे पटना में है ना, यस सर। अहमदाबाद में भी हम देखे हैं, कोलकाता में यस वहाँ सर। ही है, मुंबई में है, नासिक में भी देखे हैं प्रिंटिंग में। पूछो कि आरबीआई का कितना जगह ऑफिस है। जी सर। इसमें धारा भी लिखना होगा सर, किस धारा के तहत मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। कौन धारा है? धारा 45 ZB। किस आरबीआई का? जी सर। किसका धारा है? आरबीआई का ही है सर। धारा आरबीआई 45 ZB के अंतर्गत। धारा 45। 45 ZB। जी सर। 45 जेड स्मॉल बी बी। कैपिटल ZB। जेड बी हाँ ZB के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित के अंतर्गत के अंतर्गत। केंद्र सरकार जी सर, केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकार द्वारा गठित गठित किया गया। और भी है सर इसमें गठित मौद्रिक नीति समिति। गठित, मौद्रिक, जी गठित मौद्रिक नीति समिति। रुक जाओ, गठित मौद्रिक, शॉर्ट में MPC भी लिख सकते हैं सर, मौद्रिक ना अभी नीति। नहीं है पे मौद्रिक, बोलो पूरा। मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति और समिति ब्रैकेट में, और ब्रैकेट और में जी सर। एमपीसी। जी सर, ब्रैकेट में MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को मुद्रास्फीति लक्ष्य को लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। आवश्यक नीतिगत आवश्यक नीतिगत नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। ब्याज दर हाँ, ब्याज दर निर्धारित करती है। निर्धारित करती है। हो गया। यस सर। अब नहीं ना कुछ? नहीं सर, मेन रोल मौद्रिक नीति का सर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही है सर। हाँ वो तो है ही, अभी उस पर नहीं हम लोग ये जहाँ एमपीएफ जो है वो जी। इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, और डिफ्लेशन को भी तो दूर करेगा ना। यस सर। यस सर। इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल करेगा दोनों, सर। इन्फ्लेशन जी सर। और डिफ्लेशन कुछ तो रहेगा ही। जी जी सर, दोनों कंट्रोल। चाइना में जीरो इन्फ्लेशन है, हाँ, तो वहां ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है ना? जी 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 सर। क्यों? जी क्यों है? क्योंकि वो सांप खाता है, हम लोग नहीं खाते हैं, तो हम लोग के यहाँ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है। ये बात सही है कि गलत? क्या कारण है बताओ, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन? सर
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो मुद्रा का जो बाजार में प्रचलन है उस पर डिपेंड करता है सर। अगर ज्यादा है तो मार्केट में करेंसी तो इन्फ्लेशन की स्थिति रहेगी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के नियंत्रण एमएफसी द्वारा होता है। एमएफसी द्वारा हम जो पूछे हैं उसका जवाब दो ना। प्रियंका जी सर। सो गई क्या? नहीं सर, नहीं सोए हुए हैं। थक के आई हो, पटना यूनिवर्सिटी में काम बहुत करवाता है। काम नहीं था, आज एडमिशन स्टार्ट हुआ है सर, इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी लोड पड़ जाता सब स्टूडेंट तुमको मैडम जी कहता है? है। जी जी सर। मैडम कहता है कि मिस कहता है? मैम बोलता है सब। मैडम, मैम। मैम, हाँ मैम। हाँ मैम ठीक है। सर ये एमएफसी ने एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाँ, एमपीसी। तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर का आंसर हम देखे थे, जी जी सर। कितना ये लिखा, इसका कॉपी निकलवाया था, 2 नंबर से इसका छूट गया नौकरी में। और देखे अच्छा। ना, इतना अच्छा ये ओलिगोपोली लिखे हुआ था, किंग डिमांड कर जो है। अच्छा। आई गलती क्या किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस करवाया था। आई 99% खूब अच्छा लिखा, मार्शल का लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। लास्ट पेज पर, एक पेज में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा ही, इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन से बना उना के दिया, लेकिन एक पेज में आप 10 पेज वही लिख गया, उसी में इसको दिया एकदम कम नंबर, जिससे इस 2 नंबर से इसका छूट गया। वही हाल आशुतोष का। तुम्हारा भी क्या नंबर से छूटा था? सर मेरा 20 नंबर से। 20 नंबर से। और वो एगो और लड़की थी, उसको नौकरी हो गया, क्या नाम था उसका? उसका भी उतना ही था सर, 15-16 नंबर से छूटा था। वो भी तो दी थी परीक्षा तब में, आप लोग उसका उसका कॉपी तब हम आप देखे थे। लोग बताइए अब इस बार के लिए कैसे तैयारी किया जाए। हैं? नहीं सर, इन लोगों से पूछे ना कि पीटी के लिए आप लोग बताइए कैसे तैयारी करें, मेरा भी जल्दी से हो जाए। हाँ, पीटी के लिए बात उठ करते रहो। जी। अजीत जो है, अब आशुतोष जो है, ये सब अनुभवी है। अब सवाल है, किस्मत स्टार भी तो रहता है ना। अजीत को अब एक बार मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट पहने हुए जाते हुए देखे, लेकिन फोटो बहुत अच्छा था। बाद में अच्छा। देखे कि इसमें जो फेसबुक जो है, इसके उस फोटो फोटो को लोकेट किया, एक अच्छे फोटो के रूप में प्रदर्शित किए हुआ था। अच्छा, तो दरोगा जी सर यही ना है कि हाँ, कौन से यही है अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट। इसीलिए नियम तोड़ते हैं तो नहीं। इनका जीके जीएस जो है बहुत अच्छा है, राइटिंग में हाँ। अच्छा है, लेकिन उस समय ये हमसे चलते फिरते पढ़े उतना आने उने का नहीं था। अच्छा। और ये पता नहीं कहाँ से उस समय रोड पर जा रहे थे, तो मेरे घर पर भी आ गए थे। लेकिन अच्छा। हमको बहुत हमको अफसोस पता है। था सर कि आप दिल्ली चले गए सर, ओ, इसलिए एग्जाम में एक सप्ताह बचा था तभी आए थे सर हम आपके पास। हाँ, ये भी बहुत सब प्रचार किया उससे। वो अपना दुकान खोला है, कोई बीएन कॉलेज, कोई पटना कॉलेज, सबके सामने। और यस सर। सब चेला यही का पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारा चीज जो है, पढ़ाने का तरीका है या लड़का से पढ़ने का तरीका है। अभी हम क्या कर रहे हैं? सर सुनिए ना, आपके चेला हाँ, है तो बताइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और पढ़ाते जैसे हैं अभी भी, बस उनका पेट दिखता है, पढ़ाते क्या वही जाने। पेट दिखता दरबार। है? हाँ। हाँ, पेट बहुत निकल गया। पहले साइकिल चला के आता था तो पेट में मासे हाँ, नहीं अब और निकल जाएगा सर, अब तो लगता है कि कहीं धरती में ना छुआ जाए। था। अब कार पर चढ़ते हैं तो अब कार से जाते होंगे। हाँ, अच्छा, आप जानते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी कार से नहीं चलेंगे, अभी कुछ दिन पैसा आ जाएगा उसके बाद ना। अच्छा क्या सर? जानती हो,
ये अपने नाम से जो खोले हुआ इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत बहुत वो भी नोट्स इलीगल, भी अब इलीगल हो जाएगा वो। हाँ अगर हाँ उसको दिमाग होगा तो अपना नाम हटा देगा, वाइफ का नाम दे देगा या कोई चीज दे दे। यू आर नॉट सपोज टू टीच इन इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट आप नहीं चला सकते हैं। हम 50 साल पढ़ाए, कहीं भी हम नहीं बोलते थे कि हम पढ़ाते हैं, और जो लड़का को पढ़ाते तो भी किसी को नहीं कहता था कि हम पढ़ते हैं। आज तो सर ऐसा बात हो गया है ना। एक मतलब है जो लड़का, वो पीएचडी कर रहा है, हमको पता है, और वो आ गया और वो कह रहा है कि हम बोले कि एडमिशन लेने आए हो, तो बोल रहा है नहीं। हम बोले कि हमको तो तुम्हारा लग रहा है जैसे हाव भाव देख के कि है तुम एडमिशन। तो डर के निकल गया पीछे से, देखा हमको तो कि लॉ कॉलेज में है। हम बोले कि पीएचडी कर रहा है, कैसे लॉ करेगा। तो डर के निकल गया। अब देखिए क्या करता है, एडमिशन लेता है कि नहीं। देखिए, लॉ लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का मोटिव जो है ना, पटना में हाँ स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मेन मोटिव है कि पटना के हॉस्टल में टिके हुए रहना। हॉस्टल यही में, जी उसका सर, मोटिव आपकी बात रहता सही बोली। है। यस हाँ। सर। हॉस्टल के चलते लोग लॉ में एडमिशन ले रहा है, बहुत लड़का है ऐसा। अब बहुत इजी से हो जाता है एडमिशन। बहुत अरे कम नंबर कट ऑफ उठा है, पता है 75 तो देखो, हाईएस्ट टॉप एक है। सच्ची सच्ची घटना तुमको बता रहे हैं। एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा। देखने में काफी सुंदर था, स्मार्ट था, गोरा नारा था, और दिमाग का भी बहुत तेज था। तो हमारा आदत है कि लड़के को जैसा है उसके अनुसार उसको डेवलप करते हैं, और खूब प्रेम से बातचीत भी करता था। तो उसके बाद जो है, एमपीसी ये वो यहाँ था, और कहीं भी एमपीसी था का, यहाँ था। उसके बाद एक दिन हमको कहा कि अच्छा, उसका बीए पार्ट 1 का एग्जामिनेशन दिया, तो उसको नंबर आया। वहाँ छपरा वाला में का स्टैंडर्ड क्या था नहीं था, इसको सब पेपरे में 78 75 इस तरह से नंबर था। तो पूरे गांव में, छपरा के जिस गांव में रहता था, और इसका एक वो कुटिया टाइप का मकान है, माने खपड़ा पोस, छोटा सा, और गरीब परिवार भी था। लेकिन ये देखने से तुमको लगेगा ना कि कोई बहुत रिच परिवार का लड़का है। उसके बाद हमको कहा कि सर, सो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि बहुत राइज करें। तो हम कहें कि तो राइज करना है तो विदेश चल जाओ। तो कहाँ जाना अच्छा रहेगा? हमें कि लंदन चले जाओ। तो कैसे जाएंगे? तो उसको हम बताए कि तुम चिट्ठी लिखो वहाँ, एप्लीकेशन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, या और भी जो वहाँ यूनिवर्सिटी है उस सबको चिट्ठी लिखो, कैम्ब्रिज में लिखो, और सब जो छोटा छोटा है उसमें भी लिख दो। 15 दिन के अंदर में वहां से जवाब आ जाता है। कोनो पटना बिहार नहीं है कि लिखते लिखते थक जाइएगा, लेकिन आपको चिट्ठी पहुंचवे नहीं करेगा, पहुंचेगा तो जवाब ही नहीं देगा। ठीक 15 दिन तुमको लगेगा, और इंग्लैंड से या कनाडा से या यूएसए से तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि क्या आपको करना है। इसको तुरंत आ गया। ये क्या किया कि कनाडा भी भेज दिया, 4-5 यूनिवर्सिटी, अमेरिका भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। एड्रेस दिया गांव के वो मठिया जो इसका घर था उसी का। अब डाकिया, उस जमाने में डाकिया जो साइकिल पर लेके आया, कहा भाई विदेश का चिट्ठी है। अब लोग पूरा हंगामा गांव में हो गया कि विदेश का चिट्ठी आ रहा है इस लड़का को, कि विदेश जाएगा क्या? मिठाई उठाई खिलाइए जो डाकिया। अब डाकिया हर सप्ताह आता था कोई ना कोई चिट्ठी लेके किसी यूनिवर्सिटी का। पूरे गांव में प्रचार हो गया कि अब इसको जो 80-70% नंबर आया इकोनॉमिक्स में, ये विदेश चला जाएगा। उसका एक दिन हमारे यहाँ आया, कहा कि सर तो गजब हो गया। हम क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसका कोई इंजीनियर है, वो हमारे घर अप्रोच किया है कि आप शादी कर लीजिए मेरी लड़की से, और तब इंग्लैंड जाइए। तो ये बोला कि आप इतना धनवान हैं, इतना बड़का कार से आप मेरे गांव में आए हैं, और मेरा मकान देखिए टूटा फूटा, मतलब उसके लिए चिंता आप नहीं कीजिए। आपके वहां जाने का, खाने का, रहने का सब मेरा रहेगा। आप केवल मैरिज के लिए हाँ कह दीजिए। तो फिर आया हमसे सलाह ले, हमके पागल हो गए क्या?
अभी तुम मैरिज करोगे, अभी बीए पास भी तुम नहीं किए हो, आई हवाबाजी हो रहा है। उसके बाद फिर हम जब बिगड़े तो फिर मेरे पास नहीं आया। उसका एक दो दोस्त कहा कि सर वो आया है कि नहीं, हम कहना वो छोड़ दिया, डांटे हैं उसको कि तुम पहले बीए तो कम से कम करो। 2 साल हमसे पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में दो गो पेपर आता था उस जमाने में। अब पार्ट 3 में 4 गो रहता था, कुल मिला के 8। वो दोनों में इसको 78 79 ऐसे नंबर सब में था। तो थर्ड पार्ट दिया कि नहीं दिया, हम इसी चिंता में थे कि बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अचानक एक दिन आया, पूरा एक डिब्बा मिठाई लिए हुए, दोनों हाथ में करीब 4 गो सोना का अंगूठी पहने हुआ था, गला में चेन, लाल रंग का बाटा का बढ़िया कॉस्टली जूता, शर्ट पैंट पूरा सुंदर था ही। हम कहे भाई तुम राजकुमार हो गए हो, क्या बात है? सर देखिए ना, तो अंडर कंपल्सन हमको शादी करना पड़ा। हम शर्त यही दिए कि मकान नहीं है, तो तुरंत लगा करके मिस्त्री सब से इसका मकान ढहवा करके आप पूरा 1 फ्लोर बनवा दिया, ढलवा दिया, गेट उट लगवा दिया। कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदेश जाने का भी खर्चा हम देंगे। उसका सब लोग गांव वाला कहा कि कर लीजिए शादी, शादी तो आज नकल करना ही है। अब बोला कि विदेश जाएंगे तब, आप विदेश जाएंगे तो मैम से करोगे वहां, यहाँ जो होना है सो करो, तुम विदेश विदेश कर रहे हो। शादी के लिए इतना बड़ा पार्टी आया, शादी हो गई। और उसके बाद जो है फिर अटेम्प्ट किया वो फॉरेन जाने के लिए, गया कि नहीं गया कोई खबर नहीं है, कोई दोस्त नहीं। लेकिन ये हो गया कि आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो गया, घर में मकान बन गया, सारा सब फैसिलिटीज हो गया, बिजली लग गया, सब हो गया। तो तरह तरह का किस्मत आदमी का होता है। उसी तरह से वो जितना भी लड़का यहाँ पढ़े हुआ है, बहुत गरीब भी है और अभी वो करोड़पति है, लाखपति है, बॉम्बे में पोस्टिंग है, किसी का इनकम टैक्स में पोस्टिंग है, किसी का इसमें पोस्टिंग है। तो किस्मत भी चीज होता है, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के नियंत्रण के लिए एमपीसी, नियंत्रण के लिए एमपीसी की स्थापना हुई। लिख लिए नहीं पेज? सब लोग लिख लिए? जी सर लिख लिए। यस सर। जी सर। यस सर, लिख लिए। अब देखिए ये जो है प्रैक्टिस ये सब शुरू करना शुरू कर दीजिए, समझे ना। सबका नोट्स जो है यूट्यूब पर मेरे पर उपलब्ध है, उतार लीजिए उजला कागज पर, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आवे हमसे पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, लिखिए। अगर अच्छा अच्छा लिखा हुआ आपका कॉपी देखे, इसका भी कॉपी देखे, आशुतोष का। वो लड़की जो वहां चली गई उसमें सेक्रेटेरिएट में, क्या नाम उसका था? प्रीति नाम था। प्रीति। उसका कॉपी देखे, उसको 90% नंबर दिया था पहले क्वेश्चन में, 90%। ये अजीत को भी एक इंडियन इकोनॉमी पर ही लिखे हुआ था, उसे बहुत हाईएस्ट नंबर दिया हुआ था। लेकिन पीटी के लिए थोड़ा सा आप लोग मेरा हेल्प कीजिएगा ना, मतलब अभी के ट्रेंड के हिसाब से। करंट तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि अब तो 2 से 3 मंथ रहेगा लेटेस्ट। आशुतोष
अजीत, यस सर। कोई दिन संडे उंडे किसी दिन टाइम लेके आधा घंटा 1 घंटा आपस में डिस्कशन कीजिए। कोई टर्म आप जानते हैं तो बोलिए, नोट करेगी, नहीं जी। जानता गूगल से पूछेगी, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ कीजिए। नया बैठ रही है। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर कर देंगे हाँ, और डिस्कस भी हो जाएगा। नया ग्रुप तो सर नहीं लग रही है, है। नया तो नहीं लग रही है, नया को अनुभवी है ये भी। यही मैम जो है सो पटना यूनिवर्सिटी वाली। क्या चीज को नहीं समझ रहे क्या कह रहा है। अच्छा कोई बात ये नहीं, वो बोलिए एक सर। बना लीजिए व्हाट्सएप पे और उस पे स्टडी मटेरियल शेयर हो जाएगा और डिस्कस कर लिया जाएगा। हाँ, कीजिए, टाइम वो फिक्स कर जरूरी है। जी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसको ऐसे ऐड कर दीजिएगा। मेरा सर के पास तो नंबर है ही। अरे तुम्हारा ऑफिस में बैठने का कुर्सी है कि नहीं है? कुर्सी क्यों नहीं रहेगा सर, मेरा अपना हाँ, टेबल तो है। एक दिन इनवाइट करो, ये सब आ जाएगा, वहीं बैठ के बात करेगा। मालूम मालूम पड़े ना, आधा डर जाएगा सब कि दरोगा को तो उसको बुलाती है, दरोगा है सब, इससे नहीं कुछ बोलेगा और ये डरा जाएगा। अरे कोई नहीं, देखिए, वेलकम है, आइए कभी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस में आएगा, पूरा ड्रेस में आके तुमसे बात करेगा। हाँ, इसको तो ड्रेस में जी प्रभात जी। दादा है ना, एक ग्रुप एक बना सर लीजिए। है। ग्रुप बना अच्छा लीजिए। अच्छा, रोज क्लास होता ही मेरा नंबर सर से ले लीजिएगा, क्योंकि ये तो वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा ना, तो नंबर बहुत जगह चला जाए। ज्यादा आदमी नहीं रखो, 3 आदमी काफी है डिस्कशन के लिए। जी जी, संडे संडे नहीं होगा तो संडे संडे टॉपिक लेके हम लोग डिस्कशन किया जाए, जितना मंथ अभी 2 तुम से जिस 3 समय मंथ। पढ़ती थी, एक लड़की आई थी ना मगध महिला से, क्या नाम था, जो जी, लेक्चरर बन गई? मुग्धा मोहिनी दी ना। सोचो, हाँ हाँ वो 2 बार से नहीं compete कर रही थी हाँ हाँ, और नेट आपके में। पास सर आएंगे। तो उसके बाद हाँ कोई कहा कि उनके पास चले जाए। मेरे पास आने के बाद अब जी टेस्ट किए, हम कहे कि तुम्हारा, हम जान गए क्या कमी है, उसको पूरा करेंगे, हो जाएगा। एक बार में दी, हो गई, और उसी बार लेक्चरर हो गई, बाद में जी। फिर एनआईटी में हो गई प्रोफेसर, रिसर्चर। रिसर्च का हो ही जी जाएगा। तो करने से होता। हाँ अरे, सब आदमी को एक ही बार सक्सेस नहीं होता है। बहुत आदमी है 2 बार, 1 बार। बहुत सब आईएएस में हम देखते हैं कि 2 बार 3 बार में निकाला है। लेकिन जी जी। मन में ठाने रहो कि हमके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं सर, चूकना एकदम नहीं है, उसके बाद ठानना है उसमें कुछ नहीं। हर रोज कम से कम 5 पेज से शुरू करो। 5 पेज बिना देखे हुए लिखेंगे। ये तुम यस सर। करोगे तो 100% तुमको बताते हैं कि compete करोगे फाइनल मेंस में। अब पीटी वाला तो अलग चीज है, वो सब अजीत, आशुतोष, सब तुम लोग मिल के विचार कर लो, क्या पढ़ती हो, क्या पढ़े हुई हो, उतना पर्याप्त है कि नहीं है। जी जी देखिए, ये जो हम पहला चित्र बनाए, इसका नाम होगा यूनिट बैंकिंग। ये है आपको इन द यूएसए। वहां हर बैंक जो है ना, वो यस सर। ही हेड ऑफिस है और वही टेल ऑफिस है, कोई अलग ऑफिस नहीं होगा। यहाँ कैसे स्टेट बैंक है, 15,000 उसका ब्रांचेज होगा। 10,000 तो बहुत पहले ही हो गया था। अजीत, यस सर। गूगल में पूछो तो एसबीआई का कुल ब्रांच कितना है, देश में और विदेश में, एसबीआई का। सर क्लियर नहीं हुआ सर। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, यस सर। उसका ब्रांच जो है, और ब्रांच ऑफिस, जी। जगह जगह स्टेट बैंक नहीं खुला हुआ है, तो हेड यस ऑफिस सर। नहीं ना है, वो तो ब्रांच ऑफिस है। यस सर। अपने आप में वो सब पूर्ण है बैंक, लेकिन सारा रुपया उससे कहाँ चला जाएगा, हेड ऑफिस में चला जाएगा। एक लिमिट यस जैसे सर। 10 करोड़ रहेगा, उसके बाद जितना आएगा वहां भेज देगा। जी। तो एसबीआई का ब्रांच बैंकिंग में कितना बैंक है, ब्रांच बैंक है, ये बात हमको पूछना चाहते हैं। एसबीआई का ब्रांच।
गूगल से पूछो। यस। तो यूनिट बैंकिंग जो है यूएसए में है। यहाँ पर एसबीआई का सर 22,542 ब्रांचेज है है। इंडिया में। एसबीआई का हाँ, 22,542 ब्रांच है एसबीआई का कितना है? इंडिया में। 22,000। 22,000 542 500 542 42 शाखा 542। है। हाँ कब है? अदर विदेश में सर मतलब वही सर 29 कंट्रीज में है। 241 241 जो है अदर 29 कंट्री में मिला के 79 कंट्री में है। 69 नहीं 29 79 7 9 ना। नहीं नहीं 29 सर 29 क्या हो गया? 29 29 कंट्रीज इंटरनेशनल कंट्रीज में है सर। 241 उसमें 241 ब्रांचेस है मतलब 29 कंट्री में 241 ब्रांचेस है एसबीआई का। 29 देशों में 29 देशों में शाखाएं हैं 241 एसबीआई। और इंडिया में हाँ 241। इंडिया में तो काफी ज्यादा है सर 22 तक अप्रॉक्स। और भारत में 22,542 शाखाएं हैं। भारत में एसबीआई का 22,542 शाखाएं चैट बोर्ड में नंबर डाल दिए हैं, देख लीजिए, ग्रुप बनाना हो तो फिर से क्रिएट कर सकते हाँ हैं। देख लीजिए आपको मैसेज कर देते हैं। 29 देशों में शाखाएं एसबीआई का है। और भारत में एसबीआई का शाखा 22,542 है। तो भारत का तो चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन ब्रिटेन का चित्र हम लोग बना सकते हैं। वहां 5 ही गो मुख्य बैंक है और इसके बगल में ये सब ब्रांच है। अजीत, यस सर। वो क्या क्या जो फोन कैसे तुम करोगे तो मेरे में छप जाएगा अजीत कुमारी। कौन चीज को ऐप होता है जो लगाने से होता है? ट्रू कॉलर सर कॉल वो कैसे लगता है? ऐप है सर, Play इंस्टॉल Store से करना डाउनलोड पड़ेगा। वो का प्ले स्टोर से? यस सर। जी प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यस सर, लेकिन सेफ नहीं होता है सर। सेफ नहीं है। अगर कोई नंबर से आप बैंकिंग यूज कर रहे हैं, उस नंबर से नहीं कीजिएगा सर, या उस फोन से नहीं कीजिएगा। क्या आफ्टर नंबर डेटा, आपका नंबर बहुत इधर उधर है छोड़ दीजिए। है? हाँ, डेटा आप नहीं सेफ नहीं कीजिएगा रहेगा सर। सर आपका फोन। डेटा ले लेता है। यस सर। हाँ बहुत रिक्सी हो रहता है इसीलिए हम भी नहीं डाउनलोड करते। क्या हो जाता है उससे? रिक्स रहता है इधर उधर का कॉल मतलब लगेगा कि अपना जान पहचान का ही कॉल आ रहा है तो क्या और फिर नाम छपेगा ना? यस सर हाँ, कर ठीक है सर। गड़बड़ी आप क्या है? नहीं सर को नहीं सर कर ओरिजिनल सकते सब हैं कुछ इंस्टॉल। नहीं दिखता है उसमें। हैं? सर उस ओरिजिनल फोन कोई से बैंकिंग यूज कर रहे हैं सर, तो उस फोन में नहीं कीजिएगा।
अगर उस फोन से आप बैंकिंग का काम नहीं कर रहे हैं तो हाँ आप यूज कर सकते हैं सर। फ्रॉड हाँ। होने की संभावना यस रहती है सर। हैं? उससे बैंकिंग फ्रॉड होने का संभावना रहता है सर। टोटल डिटेल चला जाता है, वो लोग ले अच्छा लेता है। सर का क्या बैंकिंग फ्रॉड होगा? सर की बेटा वो दोनों ब्रांच में है, सब लॉक है। देखिए, डिटेल तो सारा ऐप लेता है, बिना डिटेल के कोई नहीं एक्सेस आपको देगा, मालूम है। नहीं नहीं, उसमें कुछ ऐप जो होता है ना, वो ज्यादा उन सबसे होता है फ्रॉड। हाँ, उसका इशू थोड़ा ज्यादा है कि वो पूरा आपके टेलीग्राम ही अब बंद हो गया। टेलीग्राम कौन पे सा बैन लग गया। टेलीग्राम पे भी बोल रहा था लोग कि भारत का है, ऐसे है वैसे है, बैन लगा ना उस पे भी। अभी नहीं उससे भी लगा है। मतलब तो न्यूज में आ गए तो सब कोई तो हट ही रहा है ना उससे, ऐसा थोड़ी है कि रखे हुए हैं। हम्म, छोड़ दीजिए सर, आप नहीं कीजिएगा, हाँ ना फिर ठीक। परेशान। हाँ, परेशान होइएगा। भारत में वाणिज्य बैंक कितना है? अभी शायद 5 है सर करंटली। हैं? करंट में 5 ही है सर। नहीं, 12 है। भाई 5 कहाँ से होगा? 12 होगा। देखिए, पूछिए ना, गूगल से पूछिए, झूठ मत बोलिए इसे। जी सर। वाणिज्य बैंक की संख्या बताइए, ग्रामीण बैंक की संख्या बताइए। सहकारी बैंक। नाइन्टी वन दिखा रहा है, प्राइवेट और तो सब कुछ। नहीं सर, 12 है सर। वाणिज्य बैंक सरकारी 12 है। जी सर। सरकारी 12 और प्राइवेट 22 निजी क्षेत्र बैंक है सर। निजी चौवाल निजी निजी जी सर। क्षेत्र बैंक का वो है 22। 22। ग्रामीण बैंक कितना है? 56। सहकारी बैंक 1485। 1485। 1485। ये शहरी सहकारी बैंक है सर। है और ग्रामीण शहरी सहकारी बैंक 1485। और ग्रामीण सहकारी बैंक 96,000 है सर। केवल 96। 96,000, 96,000। और 96 3 गो जीरो। जी यस सर। एक बार फिर से 96। बोल देते हैं सर। हाँ 12 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, 22 निजी बैंक, 44 विदेशी बैंक, 44। 56 विदेशी बैंक सर, विदेशी। 44 किस विदेशी बैंक? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ। शहरी सरकारी बैंक 1485। लास्ट लास्ट में लिख दीजिए सर, 44 विदेशी बैंक। और ग्रामीण सहकारी बैंक यस सर। 1485 ग्रामीण। सॉरी सॉरी, वो तो ग्रामीण बैंक 56 सर। 56,000। 96,000 बोले, कितना बोले हो? 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक। हाँ वही बोल रहे हैं। यस सर। ग्रामीण सहकारी बैंक जो हो गया
96,000 और शहरी सरकारी बैंक हो गया 1,485। यही ना बोले हो? 1,400, यस, शहरी सहकारी बैंक। और ग्रामीण बैंक 56 वहां का हुआ। यस सर, ओनली 56 है सर ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं। क्षेत्रीय। जी सर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय तो में हर शिकार है। ठीक है सर, क्षेत्रीय। 6 में एक ही मात्रा। हैं? यस सर, 6 में। ठीक है सर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यस सर, शहरी सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक। और ग्रामीण सहकारी बैंक। और विदेशी बैंक होगा सर 44। विदेशी बैंक कितना है? 44, 44। 44। विदेशी बैंक का नाम अलग से नोट करोगे, अगला क्लास में बताओगे। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देख लो, ये जो चित्र है, ये कौन बैंक का है? इकाई बैंकिंग प्रणाली। यस सर। इकाई बैंकिंग प्रणाली। इसको बोला जाएगा शाखा। ये प्रियंका, प्रियंका कहाँ कोई? प्रियंका आवाज आ रही है? पूछो तो, काहे नहीं आवाज आ रहा है उसको? इकाई बैंकिंग प्रणाली, ई हो गया आपको शाखा। बैंकिंग प्रणाली यूके में है और भारत में भी है। भारत में भी। प्रियंका आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। संडे के रोज जो है ना, जी सर। हमारे यहाँ वो पूजा रखा गया है, उसमें शामिल हो। ठीक है सर, आएंगे। वो रखा गया है कि स्टूडेंट से जो पढ़ता है वो कम्पीट करे। तो वो तो पूजा करेगा नहीं, वो तो अपना हो गया ऑफिसर चला। लेकिन हाँ हाँ। हमारे यहाँ कम्पीट करे हैं, जी सर। तो इसके लिए है। तो कितना बजे कितने से बजे? क्या टाइमिंग है, वो फोन करके पूछ लोगी उसे। ठीक अजीत, ठीक है। अजीत तुम पटना में हो कि वहां हो, कहाँ हो? अभी घर पे ही है सर, पटना में ही है। हाँ, तो तुम संडे को रहोगे पटना में? प्रोबेबली रहेंगे सर। रहोगे तो आ जाओगे। जी सर। टाइम पूछ लोगे जो पंडित जी आने का रहेगा। पहले किसी जमाने में पूजा होता था ना, तो जी सर। मिनिमम 50 से 100 लड़का रहता था। यस सर। पंडित जी जो है वो खूब खुश रहता था कि सर क्या आप लोग पार्टी में नहीं रहे हैं? पार्टी में लड़का लोग खूब डांस करता है, खूब खाने पीने का एंजॉय होता है। हाँ, वो तो अलग चीज हुआ। जी जी। ये तो पूजा वाला हुआ। तो, हाँ हाँ। तो एक वो पंडित जी था, हम ही बैठे हुए थे पूजा पर। मेरी वाइफ बैठी हुई थी। अब पंडित जो है सो थोड़ा चतुर पंडित था।
हर बात में हम इतना रुपया लेके बैठे थे ना, तो मेरा देखता था कि पैर के नीचे कितना रुपया बचा हुआ है, तो कहे यहाँ पर 100 डालिए, यहाँ 50 डालिए, करते करते फिर हम कहे कि सब खत्म हो गया। बोला सिक्का है ना, कितना सिक्का रखे हुए थे, सब जब खत्म हो गया तब कहा इतिश्री समाप्त हुआ। तो उसी में वो हमको एक पूजा कराया वेद का। तो हम उससे पूछे पंडित जी से कि आप वेद देखे हुए हैं? का वेद को देखेगा आदमी तो बहुत रेयर आदमी होगा वही वेद देखता है। और उसमें बहुत सारा स्टूडेंट जानता था कि हमारे रूम में जो अलमीरा है किताब का, उसमें एक रो में खाली वेद रखा हुआ है। और वो हम खरीदे नहीं थे, हमसे एक लड़की पढ़ती थी जो मेरे क्लास फेलो की बेटी थी। तो बेटी समान ही हो गई, उसको पढ़ाए। और उसका फादर जो हमसे मिलने के लिए आया, जो हमारा बैचमेट था और कमिश्नर था सेल टैक्स में, वो लेक्चरर में नहीं आया, चला गया बीपीएससी में। तो आया, हमसे पूछा कि प्रकाश सो वेद है तुम्हारे पास? हम कहना वेद तो नहीं है। अच्छा ठीक है। उसका 3 दिन या 4 दिन के बाद देखे कि उसका आदमी आया एगो बड़का वो कार्टून लेकर के, और कोई जहाँ छपता है वहीं से मंगवा दिया। हमके कहा तो नहीं नहीं, सो तुम इतना मेरी बेटी को पढ़ाए? होंगे तुम्हारे बेटी का है, मेरी ही बेटी है, पढ़ाए तो क्या हुआ? तो नहीं ले लो। अब तो वो लेके हम शीशा में उसको लगा के रखे। शुरू में कुछ दिन हम उसको पढ़ना शुरू किए तो दिमागे मेरा घूम गया कि जीवन व्यर्थ है, ये सब लड़का सबको कौन चीज पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ना है। अब पढ़े तो संस्कृत में उसका हिंदी वाला बुझाता था। तो वाइफ एक दिन आई, हमको कही कि काहे के लिए सब कर रहे हैं, अब रिटायर उटायर होइएगा तब इसको छुइएगा, इसको पूजा कीजिए खाली। तो उसे लगा, तो वो पंडित जी हमसे कहा कि कोई देखा होगा? तो लड़का सब हंसा, कहा कि ऐसा काहे कर रहे हैं, सर देखे होंगे। तो उसके बाद कहा, हम पूछे कि आप पूजा जो करा रहे हैं, जहाँ रुपया डलवा रहे हैं वहाँ वेद, कहा कि मान लीजिए वेद है, वेद है, और घास रख दिया। हम कहा मान लें क्या, वेद वेद ही मंगवाते हैं। लड़का कह जाओ ऊपर से मेरे रूम से लाओ वेद। तो वेद का करीब इतना भाग है, किसी किसी का एक वेद का 2 अथर्ववेद है तो 2 पार्ट है, तो पूरा उठा के लाया। हमको अब पूजा कराइए इसको। तो अभी सही वेद का पूजा करा रहे हैं। सब लोग प्रणाम किया, वेद का पूजा हुआ। चारों वेद रखे हुए हैं सर? है चारों वेद रखे हुए हैं? पूरा वेद जितना है वो पूरा वेद है। यस सर। वो हमको गिफ्ट किया, वही मेरा क्लास फेलो जो था कमिश्नर सेल टैक्स, जिसकी बेटी हमसे पढ़ी और वो बीपीएससी कम्पीट भी कर गई। एक दिन कॉलेज में थे तो उसका भाई आया कि दीदी भेजे, हम क्या, तो इसको दस्तखत कर दीजिए। हम क्या चीज है? तो कार ले रहे हैं, उसमें आपको गारंटर बना रहे हैं। और हमारे दिमाग में आया कि भाई ऐसा ना कि नहीं देगा तो हम ही सब पूछेगा। लेकिन फिर हम सोचे कि सेल टैक्स कमिश्नर की बेटी है और खुद सेल टैक्स ऑफिसर बन रही है, तो निश्चित रूप से वो देगी पैसा। बाद में पता भी नहीं आया दे वो दी होगी। और सुनते हैं कि हम लोग के घर से आगे गाय घाट के पास 3 तल्ला मकान वो बनाया है, उसी में वो रह रहा है। लेकिन अभी तक हम एक बार भेंट करने नहीं गए। रिटायर कर गया है हाजीपुर से। अब बहुत हेल्पिंग था। एगो आया ठग जो है घर से गैस का सिलेंडर ठग के ले गया, आँख के सामने से ले गया, और रोड पर जा करके भाग गया लेके, कहा कि यहाँ टंकी है वहां टंकी है, था कुछ नहीं, वो फ्रॉड था वो। और छोटा बच्चा था मेरा उस समय, उस साथे उसी को भेज दिए, वो स्टूडेंट भी उस समय नहीं था। तो वो आया तो कहा ऐसा हो गया, ठीक है। तो 2 दिन के बाद देखे वो टंकी वो हाजीपुर से भेज दिया, हाजीपुर में कमिश्नर था। तो सबका दबदबा ज्यादा रहता है ना, तो वो टंकी भेजा कि लो इसको ये इसको। तो कहता है कि भारत में भी शाखा बैंकिंग है। अब कोई पूछेगा कि शाखा बैंकिंग है क्या, तो आपको एक ही बात बताना है, और परीक्षा में इसी तरह का चित्र बना दीजिएगा, टिप्पणी में हो, छोटा क्वेश्चन हो, इंटरव्यू हो। आजकल तो इंटरव्यू में बोर्ड पर बुला रहा है। तो भारत में शाखा बैंकिंग प्रणाली है। हम लोग इंग्लैंड के अंतर गुलाम थे,
तो उसी का मेथड अपनाए हुए हैं। और हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्या मेरी डिमेरिट है अगले क्लास में। जी सर। आशुतोष, आशुतोष, यस सर। तुमको भी कह रहे हैं संडे को सुबह में आओगे? यस सर। प्रियंका भी आएगी, अजीत भी आएगा, 3 आदमी कम से कम है ना। ऑनलाइन से टाइमिंग है। टाइमिंग क्या होगा सर? और टाइमिंग 8 बजे के बाद रहता है सर। जी 8-10 बजे के पहले थोड़ी होगा। सुबह बोला लेगा तो 8 बजे तक होता है। ठीक है, ग्रुप बना लीजिए और मैसेज कर दीजिए जितने बजे आना वहाँ जाना होगा, हैं? सब लोग साथ हम बोले मैसेज थे कर कि देते ग्रुप बना लेंगे और उसमें मैसेज कर देंगे कि कितने बजे जाना है, और फिर डिस्कशन का भी हो जाएगा क्या अरे नहीं, उस दिन डिस्कशन। तीनों आदमी आप लोग मिल जाइएगा और यस तीनों सर। का आशीर्वाद है, इस बार निकालना है। हमारा यस सर। उद्देश्य है कि आप लोग इस बार किसी हाल में निकलिए, समझ गए ना। टेस्ट देने का, ये सब करने का काम फिर शुरू कराएंगे आपको। तो ये हो गया, ये जो ये हेड ऑफिस है, नो ब्रांच ऑफिस। अब इसका मेरिट डिमेरिट कुछ भी आएगा उसमें इसको देना जरूरी है, वो तो पॉइंट होगा जो बताएंगे। ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहिए। नाम सर। प्रणाम सर।